मैं रावण हूँ, दशानन। फिर इस वनवासी राम की औकात ही क्या? सारा ब्रह्मांड मेरी वीरता का लोहा मानता है। मैं विद्या का भंडार, शक्ति का समुद्र और घमंड मेरा आभूषण है। देवताओं को मैंने परास्त किया, ऋषियों को मैंने भयभीत किया। लक्ष्मी मेरा वैभव है, विद्या मेरी दासी। बल मेरे चरणों की धूल, और मैं हूँ इस सृष्टि का सम्राट, रावण। मैं रावण हूँ, दशानन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस। आज हम लोग आए हुए हैं कानपुर के परेड ग्राउंड में, जहां सन 1877 से लगातार यहां पे परेड की जो रामलीला है वो आयोजित हो रही है। आपको बता दें कि यहाँ पे विजयदशमी के दिन जो रावण का दहन किया जाता है, यहाँ पे लाखों लोगों की भीड़ यहाँ पे उपस्थित होती है। लाखों लोगों की भीड़ में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या क्या सरकार अपने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या क्या इंतजाम कर रही है, और 148 साल से लगातार ये भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे जो रामलीला जो मैदान है, यहाँ का जो रावण है वो शहर के तमाम रावण जो बनते हैं यहाँ पे, लेकिन इसका कुछ अंदाज ही अलग है, इसकी कोई खास बात ही अलग है, क्योंकि ये कहा जाता है कि यहाँ का जो रावण है वो सबसे बड़ा और आकर्षण होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से मजदूर यहाँ पे चारों ओर कारीगर यहाँ पे काम करने में लगे हुए हैं, जिससे वो चाहते हैं कि दशहरे के दिन यहाँ पे आराम से काम संपन्न हो जाए और दर्शक जो है हमारे वो पूरा भव्य आयोजन का लुत्फ उठा सके। आप देख सकते हैं कि किस तरह सभी लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं और अपनी तैयारियों को जारी रख रहे हैं, और कारीगर तमाम यहाँ पे हैं और अपनी अपनी टीम के साथ काम करने में लगे हुए हैं। दशमी के दिन यहाँ पे तमाम लोगों की भीड़ आती है, उनकी उपस्थिति में यहाँ पे रावण दहन किया जाता है, और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे काफ़ी तैनात रहती है, जिससे लोग अपनी सुरक्षा बनाए रखें। और लोगों की सुरक्षा को लेकर के ये देखिए यहाँ पे काम कर रहे हैं हमारे कारीगर। जी, आपका क्या नाम है? दशहरे के लिए आप कितने महीनों से यहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो जाती है? कब से काम? यहाँ पे 25-30 दिन पहले से हो जाता है। तो आप लोग अपने दशहरे वाले दिन तक सारा काम कर लेते हैं? हाँ, जितना हो जाता है तो ठीक है, वरना बाद में होता है। तो आप यहाँ पे पहले से भी काम करते आ रहे हैं? जी, जुड़े हुए हैं, और जो कि यहाँ पे ठेकेदारी का पूरा काम देखते हैं। रामलीला परेड में जो रामलीला चल रही है उसको लेकर के आइए हम उनसे बात करते हैं। जी, मिर्जा डेकोरेटर के पास हम लोग जो है यहाँ पे जो है 15 दिन 20 दिन से ये वाला काम करते हैं परेड का। आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? अभी हो गया 10 दिन हो गई। तो यहाँ पे ये जो कारीगर आते हैं, जो कारीगरों की जो टीम आती है, ये कहाँ से आती है? वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, पश्चिम बांग्ला। ये टीम जो आ रही है, ये कितनी सालों से यहाँ पे आ रही है? 20 साल 25 साल 20 सालों से लगातार एक ही टीम आ रही है? नहीं, अलग अलग कारीगर अलग अलग आते रहते हैं। तो क्या कारीगरों का काम सबका एक जैसा रहता है कि कुछ काम में भी बदलाव आते हैं? नहीं, चेंजिंग होता रहता है। चेंजिंग होता रहता है। तो ये बताइए, जो रामलीला से ये जो कितने महीनों से यहाँ की जो तैयारी है रामलीला रावण को लेकर के, कब से यहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो जाती है? इनका रावण का तैयारी तो और पहले से होता है। पंडाल का जो है ये हम लोगों का 15-20 दिन लगता है। तो आपकी तैयारी अब कहाँ तक पहुँची है? फ्रेमिंग का काम चल रहा है, हो जाएगा। तो तैयारियों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि कारीगर कितनी जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं? चारों ओर देखने में लग रहा है वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं ताकि दशहरे वाले दिन दर्शकों को पूरा भव्य आयोजन देखने को मिले, पूरा अच्छा सजावट मिलेगा। सर, आपका क्या नाम है? आलोक अग्रवाल, मंत्री श्री रामलीला सोसाइटी परेड कानपुर। सर, आप ये रामलीला ग्राउंड को पूरा संभालते हैं, पूरा आप रामलीला ग्राउंड को देखते हैं? जी हाँ।
सर ये तैयारियां यहाँ पे कब से शुरू हो रही हैं? पहले बता दूं मैं कि मेरे पास जो जिम्मेदारियां हैं, मीडिया, प्रशासन, ये सारी जिम्मेदारियां हैं, परेड की सारी जिम्मेदारियां हैं। और 20 तारीख से नगर निगम से हमने ये ग्राउंड लिया हुआ है और जब से तैयारियां चल रही हैं, आप देख रहे हैं कि इंटरलॉकिंग यहाँ पर पूरे ग्राउंड में चल रही है। ये हमने नगर आयुक्त साहब को बोला और उन्होंने एक मेरे निवेदन पर, सोसाइटी के निवेदन पर उन्होंने स्वीकार करते हुए, ताकि जनमानस को कभी भी कीचड़, पानी, इस टाइप की दिक्कत ना हो, दलदल ना हो, बहुत साफ सुथरा ये मैदान दिखाई पड़े। हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं, केंद्र के मुखिया हैं, उनके निधि के और नगर निगम के निधि के द्वारा इसको बहुत सुंदर बनाया जा रहा है। मैदान को रंग रोगन करा जा रहा है, साफ सफाई बराबर चल रही है। उधर सामने देखिए हमारे रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले बनना चालू हो चुके हैं। पीछे की तरफ वो ये हमारे पुलिस मचान, झांकी के मचान है। इधर बच्चों की झांकियों कैंप है। यहाँ पे दीर्घाएं बनती हैं, इसको लक्की मेला बोलते हैं। ये रामलीला सोसाइटी का 149वां वर्ष है। अनवरत रामलीला, ऐतिहासिक रामलीला है। पूरे भारत में 13 दिन की शोभा यात्रा कहीं नहीं होती है, सिर्फ परेड कानपुर में पूरे भारत में 13 दिन की शोभा यात्रा निकलती है। सभी पात्र हैं और मथुरा की जो माथुर चतुर्वेद मंडली है, व्यास जी, उनके द्वारा वहाँ से पूरी टीम आती है उनकी। और हमारे यहाँ सभी पुरुष पात्र हैं, जो महिला जैसे माता जानकी जी हों, मंदोदरी जी हों, या जो भी महिला पात्र का जो रोल अदा करते हैं पुरुष, और पूरा रामचरितमानस पे ही हमारी रामलीला हो। सर ये जो हमारी यहाँ की जो परेड की जो रामलीला है, ये काफी सालों से सन 1877 से लगातार चलती है। 1876। हाँ सर, लगातार चलती आ रही है सर। तो इसमें ऐसी क्या खास बात है? शहर में और जगह भी रामलीला होती है, जो परेड की जो रामलीला होती है, यहाँ का जो रावण है सर, उसकी क्या खास बात है? सबसे पहले तो आपने खुद ने कहा ना कि 1876, तो शायद मेरे ख्याल से तो पूरे आसपास जिले में क्या बहुत जगह नहीं होगी 1876, लखनऊ कहीं पर भी नहीं है। जो 1876 आपने नाम लिया ना, आपने 77, मैंने 76 बताया। तो 1876 से अनवरत कोई चीज चल रही है, जिसका कि हम लोग अगले वर्ष 150 साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है कि कोई भी संस्था 150 वर्ष से अनवरत किसी कार्य को कर रही है, जहां पर पूरे शहर के नहीं अपितु दूसरे जगहों के सारे प्रतिष्ठित लोग और सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं। और इस सोसाइटी का एक मान सम्मान है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज पारदर्शी है। सर यहाँ पे ये रामलीला का बताते हैं 148 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 149। हाँ, 149वां इस बार सर लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो रामलीला सोसाइटी है, विजयदशमी के दिन यहाँ पे तमाम लोगों की भीड़ आती है, तो उसको लेकर के क्या व्यवस्थाएं करी जाती है, जिससे दर्शक जब रात को रावण दहन होता है तो कोई उसके पास ना आ जाए, तो उसको लेकर के क्या क्या व्यवस्था की जा रही है? जी देखिए, हर वर्ष यहाँ पर रामलीला में हमें पुलिस का बहुत सहयोग मिलता है, नगर निगम का बहुत सहयोग मिलता है। उसकी वजह से हम लोग जितने भी मंच, ये मैदान के किनारे किनारे ये जो आपको रेलिंग दिख रही है, यहाँ रास्ताएं हैं। गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, ऐसे ही पहले 4 नंबर गेट था, वो बंद हो गया, पर उसके बगल से सारी रास्ताएं हैं। जो एक नवीन मार्केट को रास्ता जाती है, किधर किताब मार्केट, नारायणी धर्मशाला को, एक IMA के पब्लिक को निकलने की, ताकि पब्लिक एक जगह स्थिर ना, मूवमेंट में रहे, जिसके लिए सोसाइटी के वॉलंटियर और पुलिस प्रशासन मिल करके हम लोग तालमेल के साथ पब्लिक को मूवमेंट में रखते हैं। और इस बार तो हमारा 149वां वर्ष है, तो बहुत भव्य आतिशबाजी होगी, बहुत भव्य लेजर शो होगा 4 वे, और साथ में इस बार का मुख्य आकर्षण 25 तारीख को राम बारात का है। शोभा यात्रा जो हमारी रहती है प्रतिदिन 22 तारीख से, उसमें राम बारात की बहुत भव्य शोभा यात्रा भी निकलेगी। ये जो आज की युवा पीढ़ी है, इसको लेकर के आप रामलीला के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, युवा पीढ़ी को हम लोग जोड़ रहे हैं, अपने आप मेंबर बना रहे हैं, और हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री महेंद्र मोहन जी गुप्त, जो जागरण समूह के चेयरमैन और PTI के अभी डायरेक्टर निर्वाचित हुए हैं, उनका हमेशा एक संदेश है, वो ज्यादातर युवाओं को, और हमारे प्रधानमंत्री जी सभी लोग कोशिश यही रखते हैं कि युवा पीढ़ी को आगे लाएं और उनको पद दें, जैसे संयोजक, सह संयोजक, इस टाइप के पद में उन लोगों को आगे लाएं, उनको वर्किंग दें।
और जब वर्किंग देने के बाद उनका सहयोग करें। सबसे बड़ी बात होती है खाली वर्किंग दे देना, पद दे देना बात नहीं है, उसके साथ उनका सहयोग करना ताकि उनका मनोबल ऊंचा रहे। और मैं तो पूरे देश के युवा को कहूँगा, क्लब आप जाते हो जाओ, कुछ करते हो, सिनेमा जाते हो जाओ, और अपनी संस्कृति को, जो हमारी मूल संस्कृति है, उसमें कम से कम एक चिंतन जरूर करिए, चाहे 5 मिनट का करिए, तो आप अपने आप में खुद निखर के आगे आएंगे। धन्यवाद सर। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? ये हमारा आज से एक जमाने से परंपरा चला आया है। आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। हमारे उस्ताद जो है बाहर के हैं, रागिस्तान। तो आपकी यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी से ये काम होता आ रहा है? बचपन से अपना ये शौक करते चला आया हूँ। तो और आप भी काम, मेरा महीना मजदूरी है, समझे। हाँ। हमारा भी और भी काम है, बाहर भी जाते हैं, अपना बाहर की भी अपना देखभाल करते हैं। ये हमारा यहाँ का खाली पुतला बनता है, देखभाल करना, जिसे अपनों से अच्छों से अच्छी बातें करना, इखलाक मोहब्बत सलाम, हिंदू हो या मुसलमान, सबको प्यार मोहब्बत से बोलना। तो आप ये बताइए कि इस बार जो रावण बन रहा है, रावण का इस बार लुक क्या रहने वाला है? क्या कुछ अलग? हमारे उस्ताद जी जो आएंगे वही बताएंगे, जैसे हमको बताएंगे राय हमारे गुरु उस्ताद सलीम भाई, वैसे हम काम करेंगे। इसलिए जो चाचा वही भतीजा है। और रावण का जो पुतला है इस बार, उसकी कितनी लंबाई, कितना साइज क्या होने वाला है? साइज वही है, 90 फुट का वही है। तो इतना बड़ा जो रावण ये बनता है, इसका पुतला, तो इसको बनाने में आप लोग को कोई मुश्किलें आती हैं? अरे दिन रात ये करना पड़ती है, भूख प्यास तो बोलना पड़ता है, खाना नहीं जुड़ा, खाना दर पे है, मगर दिन रात शैतानों के तरीके झूठे रहते हैं। और रावण की जो ये लंका है, इसका साइज क्या होने वाला है? अब इसका लंका हमको नहीं मालूम है, मगर ये है कि ज्यादा से ज्यादा बस 3 साढ़े 3 वाला रहता है। अच्छा, तो इतनी सालों से बनता है, इतना सर हमको मालूम है। और इतनी सालों से ये आप काम कर रहे हैं, तो आप कितने महीनों से ये तैयारियां शुरू कर देते हैं? करीबन 1.5-2 महीने से हम लोग काम करने लगते हैं। तो आप दशहरे वाले दिन तक पूरी तैयारी कर देते हैं सब कुछ? ये आते आते दशहरा जब इनका चालू होगा, हम लोग समझ लो दिन रात ये करते हैं। तो अब मतलब दर्शकों को दशहरे वाले दिन एक अलग ही भव्य आयोजन देखने को यहाँ पे मिलता है हर साल जी। तो अभी ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ? पूरी कंप्लीट नहीं है, अब इसमें हम लोग काम करेंगे, आज से कल से इसमें भी काम चालू हो जाएगा। और कुंभकर्ण और मेघनाथ सब धीरे धीरे सेट होंगे। तो अभी तैयारियां चल रही हैं, जारी है। तो आपने देखा कि हमारे काम खाली हम लोग ने करा है, अभी इसमें बहुत बनना है, बत्ती बनना पड़ेगा। तो आपने देखा कि हमारे साथ कारीगर जुड़े थे, जिन्होंने रावण को लेकर के, कुंभकर्ण और मेघनाथ की तैयारियों में जो लगे हुए हैं, और तमाम ऐसी तैयारियां वो कई सालों से करते आ रहे हैं। मैं कमल किशोर अग्रवाल, प्रधानमंत्री श्री रामलीला सोसाइटी परेड कानपुर। सर ये बताइए कि रामलीला जो है वो शुरू होने में ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, और ऐसे में चारों तरफ की तैयारियां चल रही हैं। तो सर आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है? आपकी तैयारी को लेकर क्या क्या चीज़ें तैयार हो रही हैं इस बार, और दर्शकों के लिए सर क्या भव्य आयोजन इस बार देखने को मिलेगा? परेड की रामलीला कानपुर ही नहीं, अपितु उत्तर भारत की प्रमुख रामलीला में से एक है। 149वां वर्ष है ये रामलीला के आयोजन का। किसी भी रामलीला कमेटी का शायद ही ये इतनी पुरानी रामलीलाओं में से 149 वर्ष हुए हों। अगले वर्ष हमारा 150 वर्ष पूरे होंगे। इस वर्ष की रामलीला में 22 तारीख को 22 सितंबर से रामलीला के कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। 22 सितंबर को हमारे यहाँ मुकुट पूजन हो के सभी जो भी पात्र रामलीला के मंचन के लिए आते हैं उनका शुद्धिकरण होता है, उनका मुकुट पूजन होता है। उसके बाद पूर्ण धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा ही रामलीला के सारे पात्र मंचन के लिए जाते हैं। हमारी रामलीला की विशेषता ये है कि यहाँ पर विशुद्ध रामलीला का आयोजन होता है। रामलीला में कोई भी मनोरंजन की चीज़ें नहीं जोड़ी जाती हैं।
रामचरितमानस तुलसीदास गोस्वामी की लिखी भई रामलीला के अनुरूप ही हम लोग रामलीला का मंचन करते हैं, जो कि हमारी रामलीला की विशेषता है। रामलीला की तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से रामलीला मैदान परेड में आप जाकर देख सकते हैं। पंडाल बहुत विशाल पंडाल के साथ ही लीला मंच का निर्माण अपनी प्रगति पे है। रामलीला की शोभा यात्रा के लिए सभी रथों की मरम्मत और व्यवस्था चालू है। पुतलों का निर्माण किया जा रहा है। लंका दहन से लेकर और विजयादशमी तक नित्य विशेष आतिशबाजी का आयोजन की प्रबंध किया गया है। दशहरे वाले दिन यानी कि 2 अक्टूबर को लेजर शो म्यूजिक के साथ में आतिशबाजी का संचालन होगा, जो कि म्यूजिकल होगा और हमारी आतिशबाजी सब ग्रीन आतिशबाजी होगी, जो कि सारी आतिशबाजी आकाश में जाकर ऊपर छूटेगी, जिससे किसी को भी कोई नुकसान या कोई हानि नहीं पहुंचेगी। दर्शकों को की सुविधा के लिए पूरे परेड ग्राउंड के मैदान में इंटरलॉकिंग टाइल लगाए जा रहे हैं, जिसका कार्य 80% पूरा हो गया है। दर्शकों को भीड़ में या बारिश होने पर कोई भी कीचड़ या जल भराव ना हो, इसके लिए ये व्यवस्था की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या खास इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन के साथ हमारी बैठक 8 सितंबर को रामलीला भवन में आयोजित की गई थी, जिसमें नगर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सब उपस्थित थे, जिन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि इतने बड़े आयोजन को प्रतिवर्ष की भांति ही पूरी सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाएगी। कितने कलाकार भाग ले रहे हैं इस बार? हमारी रामलीला सोसाइटी में लीला मंच में जो मंचन होता है लीला का, उसमें करीब 40 कलाकार लगभग सब मिलाकर होते हैं। हमारे सभी पात्र मेल होते हैं, हमारे यहाँ फीमेल पात्र नहीं हम लोग बुलाते हैं। हमारे पात्र जो मेल पात्र होते हैं वही फीमेल पात्र का भी रोल करते हैं। सर, दर्शकों के लिए क्या कोई खास इंतजाम किए गए हैं? खास इंतजाम तो देखिए, उनके बैठने की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। उनको समय से रामलीला मेरी चालू होगी, समय पे रामलीला का समापन होगा, जो अपने घर सब लोग राजी खुशी पहुंच जाएं। बहुत देर तक हमारे यहाँ रामलीला नहीं होती। हमारे यहाँ 11, सवा 11, 11:30 लेट से लेट रामलीला का समापन हो जाता है। दशहरे का कार्यक्रम हमारे यहाँ समय से होता है। हमारे यहाँ दशहरे का पूरा आयोजन जो है 10 बजे तक पूर्ण कर लिया जाता है, जिससे कि भीड़ अधिक होने के कारण धीरे धीरे सब लोग अपना एंजॉय करते हुए अपने अपने घरों को प्रस्थान करें। सर, जो ये आज की युवा पीढ़ी है, इसको लेकर के मतलब रामलीला के माध्यम से आप इसको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा पीढ़ी को तो बहुत विशेष संदेश देना चाहता हूँ। आपके टीवी चैनल के माध्यम से सभी युवाओं से मेरा अनुरोध है और युवाओं के पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि युवा पीढ़ी को रामलीला का अवलोकन अवश्य कराएं, जिससे उनको अपनी संस्कृति, अपनी धार्मिक धरोहर का ज्ञान हो। यदि वो रामलीला का अवलोकन करेंगे तो भगवान राम की क्रियाकलापों से, भगवान राम के दिखाए हुए मार्गों पे यदि हमारे आज कल के बच्चे चलेंगे तो ये उनके फ्यूचर के लिए, उनके भविष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और इससे उनकी अधिक उन्नति होगी। मैं रावण हूँ, दशानन। फिर इस वनवासी राम की औकात ही क्या? सारा ब्रह्मांड मेरी वीरता का लोहा मानता है। मैं विद्या का भंडार, शक्ति का समुद्र और घमंड मेरा आभूषण है।
देवताओं को मैंने परास्त किया, ऋषियों को मैंने भयभीत किया। लक्ष्मी मेरा वैभव है, विद्या मेरी दासी। बल मेरे चरणों की धूल, और मैं हूं इस सृष्टि का सम्राट रावण। मैं रावण हूं, दशानन।